रखेंगे। अभी जो है हमारे जनजाति राष्ट्रीय जनजाति आयोग अध्यक्ष ने जो है कहा है कि जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को एक ज्ञापन के रूप में मेरे यहाँ पहुँचा दे, ताकि जो मैं उन समस्याओं के लिए जो है उसको काम समाधान के लिए कार्रवाई करूँगा, ऐसा उनका आश्वासन है। धन्यवाद। में लब खोलेगा कौन? यदि मैं ही चुप रहा तो बोलेगा कौन? आज 33वें एकता परिषद सम्मेलन के अंदर पूरे देश के अंदर से इस धरती के वासिंदे, इस भारत के मूल मालिक, मूल बीज यहाँ पर आए हुए हैं। दाड़िया बराड़ की धरती से थावरचंद डामोर की ओर से आप सबको लाख लाख जोहार। आज कई समय से इंतजार था कि आदिवासी एकता परिषद से एकता की मिसाल देखने को मिलेगी। मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूं। हमेशा जल जंगल जमीन जिसकी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं, और इस जल जंगल जमीन को यह आदिवासी भगवान मानता है, इनको पूजता है। लेकिन धीरे 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 कई लोग आए और आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारी जल जंगल जमीन हमसे छीनी गई। विकास के नाम पे हमें विस्थापित किया गया, लेकिन हमारे लिए कब कौन खड़ा रहा, यह सोचने वाली बात है। और आज हमारे लिए सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि लड़ाई को किस जगह जाकर लड़ा जाए कि जिससे हमारा जल जंगल और ये जमीन बचाई जाए। क्या ये लड़ाई सड़कों पे कब तक लड़ पाएंगे जिनके माध्यम से जल जंगल और जमीन बचाई जा सके? इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं समझता हूं कि राजस्थान की, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र हो या देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संसद हो, इन व्यवस्थाओं के अंदर जो हमारे लिए इस आगे आने वाली आवाम के लिए निस्वार्थ भाव से वहां जाकर उन व्यवस्थापिका का हिस्सा बनकर इनके लिए बोले, इनके लिए लड़े, तब जाकर संभव हो सकता है कि हमारी जल जंगल जमीन की लड़ाई हम लड़ सकते हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि जब जब जल जंगल जमीन की बात आती है, पूरे 1 साल से पहले कितने लोग सड़कों पर लड़े, कितने लोग सदन में लड़े जो कहते हैं कि आदिवासी एक होना चाहिए। हमें सोचना पड़ेगा कि जल जंगल जमीन की लड़ाई हो, कितने आदिवासी आज उस लड़ाई को लड़ते हुए जेलों में है और उनके लिए कितने लोग लड़े, कितने लोगों ने आवाज बुलंद की, यह भी हमको सोचना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि यह गैर आदिवासी द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के साथ में कितने आदिवासी को जेलों में ठूसा गया, उसका भी सोचना पड़ेगा। हमसे पहले हमारे यहाँ पर जनजाति अध्यक्ष जी बोल रहे थे, मैं उनकी बातों को गौर से सहमति जता रहा था और सोच रहा था क्या ये सरकारें एक पेड़ माँ के नाम जब नारा देती है तो मेरे मन में आती है कि ये सरकारें क्यों न हंसदेव अभयारण्य को राजस्थान के नाम करने से बचा लेनी चाहिए। तो मेरे मन में सवाल आता है और आज मैं उम्मीद करता हूं कि जनजाति सलाहकार समिति के हमारे अध्यक्ष हैं, मैं एक उम्मीद करता हूं कि जब तक हमारे लोग ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के अंदर अध्यक्ष नहीं बनेंगे तब तक हमारे अंदर हमारे लोगों के लिए विकास की भावना पैदा नहीं होगी। आज जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है, इनके अंदर ऐसे लोग जो ट्राइबल एडवाइजर काउंसिल के अंदर अध्यक्ष बन के बैठे हैं, जिनको मालूम नहीं है कि आदिवासियों की संस्कृति क्या है, इनकी परंपरा क्या है, इनके रीति रिवाज क्या है। यदि उनको नहीं पता है तो कैसे वो संभव होगा कि आदिवासियों के ऊपर आदिवासियों की सुरक्षा की नीतियां लागू कर पाएंगे। और ट्राइबल एडवाइजर कमेटी के साथ साथ ट्राइबल सब प्लान एरिया के अंदर जो करोड़ों का बजट आता है, यदि वो आदिवासियों के अंदर खर्च नहीं होगा तो कैसे संभव होगा? आदिवासियों का कुपोषण रुकेगा, आदिवासियों का विस्थापन रुकेगा, आदिवासियों के जल जंगल जमीन रुकेंगे। इसके लिए आज हम लोग 4 राज्यों से आए। हमसे पहले विधायक जी एक बोले थे गुजरात से, हमको बिल प्रदेश चाहिए। मैं भी कहता हूं यदि बिल प्रदेश होगा तो ऐसे जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े नहीं, रेस में दौड़ने वाले घोड़े निकलेंगे, बारातों में नाचने वाले घोड़े नहीं निकलेंगे।
और इसके लिए हमें वो दिल चाहिए जो जिस समाज के सर्टिफिकेट से आगे बढ़कर जाता है, उस समाज के लिए हक हुकूक की बात को और हक हुकूक की बात को चाहे सरकारें कौन सी भी हो, उनके अंदर हाथ से हाथ मिलाकर बोले, न कि सत्ता के साथ में हाथ से हाथ कर बोले। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई को अंत तक कौन ले जा सकता है। आज पिछले 1 साल के अंदर हमें दुख होता है कि कितने आदिवासी जेलों के अंदर हैं। आज हमारे यहाँ पर जो अध्यक्ष महोदय हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि जितने भी आदिवासी जेलों के अंदर है, जो राजनीतिक षड्यंत्र से हो, उन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जाए ताकि वो जंगल की लड़ाई, जमीन की लड़ाई लड़ सके। आज उम्मीद करता हूं कि 1931 के अंदर जो आदिवासी को सेपरेट धर्म कॉलम कोड मिला था, जिसकी बात हम सुबह से कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति अलग है, हमारी परंपरा अलग है, हमारी बोली भाषा अलग है। यदि 1931 के अंदर वो धर्म कॉलम कोड मिला था, 1961 में आकर हमारा बदल दिया गया, अब हमारी पहचान बिगड़ गई। इसलिए वो जातिगत धर्म कॉलम कोड आदिवासी को सेपरेट बने मिलना चाहिए। इसका प्रयास भी आज इस मंच से होना चाहिए। हम तो यही कहना चाहते हैं कि मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा इस समाज की कद्र जानते हैं, इसलिए उसके लिए लड़ते हैं और बोलते हैं। जब बात आती है मध्य प्रदेश के अंदर लड़ाई की, जब बात आती है गुजरात के अंदर आदिवासियों की, बात आती है देश के किसी कोने पे आदिवासियों की, जब बात आती है तो सरकारों के सामने ऐसे लड़ पड़ते हैं जैसे हमको लगता है कि हमारे शरीर के किसी हिस्से पर चोट पहुंचाई गई है, और आंख में आंख मिलाकर बोलते हैं। और आज आपके सामने हमें जो ये अवसर मिला है, मैं थावर चंद डामोर आपके बीच में ये बात करना चाहता हूं कि मुझे राजस्थान विधानसभा का हिस्सा हूं। जब आदिवासियों के जुल्म पर बात आई, जब आदिवासियों के अत्याचार पर बात आई, जब किसी के शोषण की बात आई, तो सबसे पहले अब मैं आगे खड़ा मिलूंगा, आपसे वादा करके जा रहा हूं। जब राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की कोई सी भी सरकार हो, उससे आंख से आंख मिलाकर बात करने की बारी आई तो छाती ठोकर टेबल बनाकर आपके हक की बात लड़ने के लिए तैयार करूंगा। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हम बोलते हैं एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो ये आदिवासी एक समान जब आदिवासियों की बारी आती है लड़ने की, तब क्यों बिखर जाते हैं, तब क्यों दुश्मनों के खेमुल में नजर आते हैं। और ऐसा कहते हैं कि हम जल जंगल की लड़ाई लड़ते लड़ते अब कौन सी लड़ाई लड़ने लगे, और मध्य प्रदेश के अंदर तो ऐसा लगता है कि जल जंगल की लड़ाई लड़ते लड़ते वर्चस्व की लड़ाई लड़ने लगे हो। और आज मुझे लगता है कि जल जंगल की लड़ाई के साथ साथ में ये जो बोला बाला आदिवासी है, हमको आगे करता है, हमको बड़ा बनाता है, और हम उसके बाद में मंच पर जाकर बड़े हो जाते हैं, और हम हमारे विरोधी खेमे के साथ में जाकर अपना हाथ मिला लेते हैं, और आदिवासी ठगा महसूस करने लगता है। अब हमको ये सोचना पड़ेगा कि कौन हमारे सुख में काम आएगा, कौन हमारे दुख में लड़ेगा, कौन हमारे लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ा है, उसकी पहचान करनी पड़ेगी। आदिवासी बोलने से आदिवासी के अंदर वो भावना आने वाली बात नहीं। मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि आवाज अपनी दूर तक छोड़ जाऊंगा, खामोशी की बेमौत गवारा नहीं मुझे, शीशाओं में टूट भी गया तो अपनी खनक छोड़ जाऊंगा। धन्यवाद।